बहुत वर्ष पहले एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी बड़े अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी पायल बड़ी कठोर और दुष्ट थी। निशा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रूही। रानी पायल की भी एक बेटी थी जिसका नाम था सीता। बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन सीता ने बड़ी रानी निशा की पुत्री रूही को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को चराने के लिए जंगल ले जाया करे। रानी निशा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि रूही गायों को चराने के लिए गई तो रानी पायल उसे किसी और परेशानी में डाल देगी। रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, रूही रूही क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रूही डर गई। जितनी जल्दी हो सका वो गायों को घर की ओर आंका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज़ फिर से सुनी। वही प्रश्न उससे फिर से पूछा गया। रात को रूही ने अपनी माँ को उस आवाज़ के बारे में कहा। सारी रात इस बात पर विचार करती रही। फिर अगले दिन माँ ने कहा, यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तुम उस आवाज़ को उत्तर देना। कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। रूही बोली, माँ हम उसे जानते तक नहीं। माँ ने कहा, हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस शाम जब रूही गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज़ फिर सुनाई दी, रूही रूही क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? रूही रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह हिचकिचाई। फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँक हुई घर चली गई। अगले दिन न रानी निशा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला। अचानक से उसे धक्का सा लगा और वह स्तंभ रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी निशा सहायता के लिए चिल्लाई। रूही और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार, मुझे निमंत्रित किया गया था इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। रानी निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या करे। एक नौकर भागकर रानी पायल के पास गया और उसे उसने सारी घटना बता दी। रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी निशा के घर गई। रानी पायल बोली, यदि राजकुमारी रूही ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। उसी दिन विवाह हो गया। रानी निशा और रूही के लिए यह कोई प्रसन्नता का विषय नहीं था। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी निशा ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने रूही के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाज़ा खोला। रूही उसके पीछे खड़ी थी। नवयुवक बोला, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और रूही का कितना आभारी हूँ। मैं एक श्राप के चलते अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो
मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा और अब रूही ने मुझसे विवाह कर लिया है। अब मैं कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी निशा बहुत प्रसन्न हुई। चारों ओर से इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। रानी पायल बहुत गुस्से में थी। उसने झल्ला और चीखते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वह चाहती थी कि उसकी बेटी सीता भी ऐसे ही भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, रूही का विवाह तो अब हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। सीता चीख कर बोली, इतने नौकर तो हैं, फिर मैं क्यों गाय चराने जाऊं? रानी क्रुद्ध होकर बोली, यह मेरी आज्ञा है। एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में तुमसे कोई विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। सीता रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो सीता से विवाह का प्रस्ताव करता। इसलिए रानी ने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफ़ी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने सीता का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात सीता तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी रूही ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर ना मिला। उसने जरा और जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तब भी ना खुला। रानी से और प्रतीक्षा ना की गई और उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन सीता का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। तो अजगर के पेट में होगी। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू लेकर आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूँगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। सीता अच्छी भली जीवित थी। रसोइया ने उसे बाहर खींचा। चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में रानी रूही को लगा इच्छा की भी, और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।